आइए दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया का सेट नंबर 9 करते हैं। ठीक है, टीचर वाला। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। टीचर का 1 to 5 क्वेश्चन एडिटोरिया का जो है ना, सेट नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट है। भुवनेश्वर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति आपको पता है पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके काल में? तो अशोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, अशोक के कार्यकाल में। ठीक है। किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? तो क्या होगा? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। किसने बनवाया था? तो हुमायूं ने। किस मुगल शासक की पत्नी ने? तो हुमायूं ने बनवाया था। तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन तुगलक के समय। नसरुद्दीन तुगलक के समय। ठीक है, 1398 था उसका शासक। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर जो है प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है, महावीर ने प्राकृत भाषा में दिया था। पाली किसने दिया था? ये याद रखिएगा। और जब महावीर जो था 24वें तीर्थंकर थे। निम्न में कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है? तो लोथल। लोथल कौन सी है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? तो किसने हड़प ली थी? तो दीपवंश ने। मेगास्थनीज निम्न में किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था? मेगास्थनीज निम्न में से किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था राजदूत बनकर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने आयार-ए-दानिश के नाम से किया? आयार-ए-दानिश पंचतंत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, इसका कार्यकाल था 298 ईसा पूर्व। किस प्रकार की भूमि को अपग्रहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपग्रहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? खेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ? साहू और ताराबाई के बीच। खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच हुआ। ठीक है, खेड़ा का युद्ध हो गया। खेड़ा का भी युद्ध साहू और ताराबाई। सिक्किम का भारत में विलय किसने कराया था? सिक्किम का भारत में लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बख्त खान ने। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिबियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक बिबियन डेरोजियो। ठीक है, 1826 में हुआ था। रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य? तो चार्ल्स मैटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि। चार्ल्स मैटकॉफ। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? वेद समाज। ठीक है, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज का
वेद समाज क्या कहा जाता है। 1864 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन लंदन में किया गया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन लंदन में 1905 में किया गया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन लंदन में। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ 1881 में। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए। दादा भाई नौरोजी 1892 में चुने गए। दादा भाई नौरोजी 1892 में। काकोरी संयंत्र कब हुआ था। 25 में तो हुआ था, लेकिन कब। 9 अगस्त 1925 को। काकोरी संयंत्र 9 अगस्त 1925 को। काकोरी संयंत्र 9 अगस्त 1925 को। वाई सोशलिज्म किसकी रचना है। वाई सोशलिज्म किसकी रचना। जयप्रकाश नारायण की। वाई सोशलिज्म। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ। अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ, अंग्रेज के समय में। ठीक है। 1881 में किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किसके विरोध में। तो क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था क्रिप्स मिशन। किसके विरोध में। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था क्रिप्स मिशन। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया। तो 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। निम्न में कौन सी घटना पहले हुई। कौन सी घटना पहले हुई। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था। 1928 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 1931 में। दांडी मार्च गांधी 4 मार्च हुई 31 को। दांडी मार्च 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था 1934 में। तो सबसे पहले कौन सा घटित हुआ। तो देख लीजिए, साइमन कमीशन का आगमन आया था 1928 में, तो यही होगा। साइमन कमीशन में भारत आने का उद्देश्य था। साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था। प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार। ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था। क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य वही था। बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई। बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पे। तो अरुंडेल समिति की अनुशंसा पे। अरुंडेल समिति की अनुशंसा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी ने की थी। तो 1932 में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता 32 में। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया। टैक्स। भारत में पहली बार 1860 में। जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। जिया तरंग मणिपुर। जिया तरंग मणिपुर से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया। तो अल्मोड़ा जेल में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में। बांकीपुर जेल और आगा खां पैलेस, ये बताइए कमेंट करके। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया। तो मास्की में। अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है मास्की अभिलेख में। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसांग।
प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो शूद्रक ने। मृच्छकटिकम शूद्रक ने। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ठीक है। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि क्या है? तो जन्म से 2 वर्ष तक। निम्न में कौन बीज नहीं है? तो साबूदाना नहीं है। साबूदाना बीज नहीं है। कौन सा युग्म सही है? असम का बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम। असम का बिहू ही हो गया, उड़ीसा का तो ये नहीं है, तमिलनाडु का नहीं, ये गलत है सब। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने को एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए। टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है? दीनदयाल पोर्ट कहाँ है? तो गुजरात में। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में। गुजरात में। सही मिलान करें। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। वन अनुसंधान तो याद होगा दोस्तों, देहरादून होगा। प्राणी यानी कि इसका पहला का बी होगा, यानी 2 3 4 1। हाँ देखिए, पहला का हो गया हाँ प्राणी विज्ञान कोलकाता, वन हो गया वो देहरादून 4 1। वन सर्वेक्षण हो गया देहरादून। ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण हो गया देहरादून, और वन प्रवर्धन हो गया। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3। इसका आयोजन बर्मिंघम में किया गया और पदक तालिका में भारत का स्थान 4था है। हाल ही में शतरंज फीडे का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो विश्वनाथ आनंद का, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का। निम्न में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? दानुरी लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया। दानुरी दक्षिण कोरिया। किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो संस्कृति मंत्रालय। कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है? गनोरिया। गनोरिया। कौन सा एक HIV एड्स का इलाज नहीं है? कौन सा एक HIV एड्स का इलाज नहीं है? तो रक्तदान नहीं है, बाकी बात है। कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधे को प्रभावित करता है? गेहूं के पौधे को प्रभावित करता है तो रस्ट। कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? कौन सा असत्य फल का? तो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी क्या है? असत्य फल है। कवक से रस्ट, गेहूं के पौधे को। पंचतंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? पंचतंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? DNA में कितने? तो 4। कौन सी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? कौन सी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? तो एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति।
पौधे में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीज का। महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ओव्यूलेशन के लिए तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओव्यूलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता? एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता? तो एक्स किरण का। एमआरआई में एक्स किरण का उपयोग नहीं होता। कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता? तो नहीं करता है तो वस्तुओं का द्रव्यमान नहीं करता क्योंकि इसका मान हर जगह सेम रहता। वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के पदार्थ को कैसे प्रभावित करता है? तो बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ाता है। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। कौन सा कारण ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता? तापमान ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता, तो ये सब करता है। इसमें से पूछा कौन सा कारक नहीं करता, तो डी हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? चांदी की, सबसे ज़्यादा चांदी की चालकता होती है। इसका ये सूत्र है Ag। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्न में से कौन सा खनिज होता है? सोडियम क्लोराइड हैलाइट होता है। सोडियम क्लोराइड कौन सा खनिज होता है? हैलाइट। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl। कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? सबसे हल्की धातु सोडियम, ये गलत है। लिथियम होता है सबसे हल्की धातु। सबसे भारी ओस्मियम। निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? आयरन पैराइट को। आयरन पैराइट को। FeS2। वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता? तो मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम दोनों का। मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम दोनों का। ठीक है, इवन डी होगा इसका आंसर। हंसाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का, N2O का। हंसाने के लिए गैस नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का NO होता है। कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आँखों में जलन पैदा करती है? आँखों में जलन एक्रोलीन। एक्रोलीन। गैसों के आयतन, दाब, भिन्न भिन्न नियत ताप पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आरेखित चक्र रेखा आइसोथर्मल्स कहलाती है। नियत ताप पे। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है गैर भारतीय को? विचार में अभिव्यक्ति है, शांतिपूर्ण सम्मेलन है, अल्पसंख्यक का अधिकार है। ये तीनों है। डी नहीं होगा। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्य और विधानसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है? तो 52वां हो जाएगा। दल बदल 1985, 1985 में। निम्न में से यह कथन किसका है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? ये किसने कहा था? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार प्रदान किया जाता है। KT शाह। निम्न में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय का प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। निम्न में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का संबंध है। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटिश संविधान से। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से। मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कैसे हुआ था? भारतीय संविधान सभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न प्रांत को विधानसभा द्वारा चुना गया। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है। विभिन्न संविधान संशोधन में किस एक अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो 69 में। दिल्ली जो है एक राष्ट्रीय राजधानी बना, 69वां संविधान संशोधन बना। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो 243D में किया गया। यूके सिन्हा समिति किससे संबंधित है? यूके सिन्हा समिति सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से। सूक्ष्म लघु और मध्यम। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयास के मूल के रूप में मान्यता दी है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास का 8वीं 1992 से 97 तक। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? तो 2006-07 में। निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया? मध्यवर्ती वस्तु। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट कितना है? परिव्यय कितना है? 79,000 करोड़ 79,000 करोड़ 1000 करोड़। कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? कौन सा मैदान? हंगरी का मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो बैफिन द्वीप, ये तो सही है। ब्रिटेन का पश्चिमी नहीं होगा, उत्तरी अटलांटिक होगा। ठीक है। मेडागास्कर हिंद महासागर, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर, बैफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव सागर। सही है। ब्रिटेन जो होगा वो उत्तरी वाला होगा, पश्चिमी नहीं होगा। निम्न में से भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजना में से एक है? हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। भाखड़ा नांगल हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। भारत में पाए जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। गद्दी, गुड्डी ये सब हिमाचल प्रदेश से। भारत के बंदरगाह का सही क्रम क्या है? तो आपका हो जाएगा कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि। कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि, उत्तर से दक्षिण में। निम्न में से भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। जलमार्ग पूछेगा तो NH-1। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 बड़ा है। किस प्रकार का, इसका किलोमीटर में 3742 है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में। काली में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। कार्बनिक पदार्थ की बहुलता काली मिट्टी में होती है। ठीक है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल है।
अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। ठीक है। और अलकनंदा और भगीरथी देवप्रयाग। अलकनंदा और भगीरथी देवप्रयाग। निम्न में से कौन सा पठार भारत के खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? खनिज हृदय भूमि के रूप में कौन सा पठार जाना जाता है? तो तिब्बत का पठार, कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, कौन सा होगा? तो छोटा नागपुर का पठार होगा। लाइक